हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुकेटर स्पोर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ ऑफन क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जॉन वैन न्यूमैन, ब्लेस पास्कल। इसका राइट ऑप्शन है ए, चार्ल्स बेबेज। एक्सप्लेनेशन: चार्ल्स बेबेज इज ऑफन क्रेडिटेड विद conceptualizing and designing the first mechanical computer known as the analytical engine in the 19th century. Question number 2, which of the following devices was not used in early computers? ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स। इसका राइट ऑप्शन है डी, माइक्रो प्रोसेसर्स। एक्सप्लेनेशन: माइक्रो प्रोसेसर्स वर नॉट यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर्स। दे बिकम प्रिवेलेंट इन द 1970s विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेल 4004, द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। Question number 3, ENIAC, considered one of the earliest electronic general purpose computer, was developed during which time period? ऑप्शन ए 1940s, 1950s, 1960s, 1970s। इसका राइट ऑप्शन है 1940s। एक्सप्लेनेशन: ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, was developed during the 1940s, especially between 1943 and 1945. It was used primarily for military purposes during World War II. Question number 4, which computer programming language was developed by Grasshopper in the 1950s? ऑप्शन ए COBOL, Fortran, C++, Pascal। इसका राइट ऑप्शन है ए, COBOL। एक्सप्लेनेशन: COBOL, common business oriented language, was developed by Grasshopper in the 1950s for business data processing. Question number 5, what was the name of the first personal computer released by IBM in 1981? IBM 5150, IBM PCJR, IBM System 360, IBM ThinkPad। इसका राइट ऑप्शन है IBM 5150। एक्सप्लेनेशन: द IBM 5150, also known as the IBM PC personal computer, was the first personal computer released by IBM in 1981. It marked the beginning of the IBM PC compatible market. IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। Who is known as the father of the modern computer? ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, जॉन वैन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, एडोल्फ लावलेस। ऑप्शन ए, आंसर है ऑप्शन ए, एलन ट्यूरिंग। एक्सप्लेनेशन: एलन ट्यूरिंग इज ऑफन referred to as the father of the modern computer for his contributions to theoretical computer science and his work on the development of the Turing machine, which laid the foundation for modern computing. दोस्तों, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर एलन ट्यूरिंग को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने ट्यूरिंग मशीन की डेवलपमेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको GUI बोलते हैं, फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स इन 1984? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM, जेरोक्स। इसका राइट ऑप्शन है बी, एप्पल। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अब हम। एप्पल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स विद द रिलीज ऑफ द एप्पल मैकिंटोश इन 1984। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द ओरिजिनल ARPANET मोड्स? ऑप्शन है ULCA, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, SRI, MIT, IBM। इसका राइट ऑप्शन है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक्सप्लेनेशन: द ओरिजिनल ARPANET nodes were ULCA, Stanford Research Institute, SRI, UC Santa Barbara and the University of UTAH. Question number 9, what was the name of the first commercially successful microcomputer? Altair 8800, Apple I, IBM 5150, Commodore PET। इसका राइट ऑप्शन है ए, Altair 8800। Explanation: the Altair 8800 released in 1975 is considered the first commercially successful microcomputer. Who coined the term computer bug? कंप्यूटर बग ये जो टर्म है ये किसने कॉइन की थी? ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, ग्रासहोपर, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन। इसका राइट ऑप्शन है बी, ग्रासहोपर। एक्सप्लेनेशन: ग्रासहोपर is credited with popularizing the term computer bug after a moth caused a malfunction in the Mark II computer in 1947। तो दोस्तों, ये थे 10 क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से प्रोसेसर का यूज़ हुआ था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? ए, ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पेरिफेरल यूनिट। इसका राइट ऑप्शन है बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सीपीयू होता क्या है? द सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जो कैरी करता है इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है बाय परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक, लॉजिकल कंट्रोल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। इसका राइट ऑप्शन है सी, कीबोर्ड। A keyboard is an input device that allows user to input data and commands into the computer. कीबोर्ड वो इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर? ऑप्शन है रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एसडीडी, कैश मेमोरी। इसका राइट ऑप्शन है सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। एक्सप्लेनेशन, द हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ ए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन यूजिंग रैपिडली रोटेटिंग डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? ऑप्शन है रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मॉडिफाई, रियल टाइम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट ऑप्शन है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सप्लेनेशन, रैम random access memory is a type of computer memory that allows data to be read or written in almost the same amount of time irrespective of the physical location of data inside the memory. Question number 5, which programming language is widely used for web development? Option A, C++, Java, HTML, Pascal. इसका right option है C, HTML. Explanation, HTML की फुल फॉर्म है Hypertext Markup Language is the standard markup लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। इससे हम वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और वेब एप्लीकेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट रेदर ए मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है यूज टू स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन द वेब। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पर्पज होता है? टू फॉर्मेट द हार्ड ड्राइव, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस, टू रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, टू क्रिएट न्यू फोल्डर्स। इसका राइट ऑप्शन है बी, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को और प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स यूजर्स विद ए ग्राफिकल इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है? रैम, सीपीयू, एसएसडी, कैश मेमोरी। इसका राइट ऑप्शन है सी, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अनलाइक प्राइमरी स्टोरेज रैम, सेकेंडरी स्टोरेज रिटेन्स डेटा इवन आफ्टर पावर लॉस। रैम में क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर की पावर ऑफ करते हैं तो रैम में जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, लेकिन एसएसडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है कि अगर आप इवन आप पावर भी ऑफ कर देते हैं तो आपका डाटा कहीं नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशूट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल क्रोम। इसका राइट ऑप्शन है सी, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव यूजर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड करता है जैसे डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स एंड अदर्स सच प्रोग्राम दैट हैव द कंप्यूटर। और सारे वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करते हैं। हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट एंड फंक्शन टुगेदर, जिससे कंप्यूटर के फंक्शंस आसानी से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपोनेंट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर? ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, सीपीयू, रैम, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट ऑप्शन है बी, सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए कंपाइलर? कंपाइलर का क्या पर्पज होता है, क्या मकसद होता है? ऑप्शन है टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, टू डिबग प्रोग्राम्स, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इसका राइट ऑप्शन है बी, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। आइए कंपाइलर के बारे में जानते हैं। एक कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर टूल होता है जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम्स को जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है उनको मशीन कोड या बाइनरी कोड में
मशीन कोड या बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करता है। दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर CPU, जो कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से एग्जीक्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए पॉइंटिंग डिवाइस? ऑप्शन है माउस, ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स टैबलेट, कीबोर्ड। इसका राइट ऑप्शन है डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू मूव ए कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, व्हाइल ए कीबोर्ड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इनपुटिंग टेक्स्ट एंड कमांड्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ सेंसर इज कॉमनली यूज्ड इन ऑप्टिकल माइस? ऑप्शन है कैपेक्टिव सेंसर, लेजर सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर, गायरोस्कोप। इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल माइस यूज ऑप्टिकल सेंसर टू डिटेक्ट मूवमेंट बाय कैप्चरिंग इमेज ऑफ द सरफेस beneath the mouse and tracking changes in position. Question number 3, which of the following is an example of a gesture based input device? इसका ऑप्शन 1 है टच पैड, बी स्टाइलस, किनिक्ट सेंसर, जॉयस्टिक। इसका राइट ऑप्शन है किनिक्ट सेंसर। किनिक्ट सेंसर इज a gesture based input device that tracks body movements and gestures for controlling applications and games without physical controllers. Question number 4, what is the purpose of a digitizer? ऑप्शन है टू कन्वर्ट डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स, टू डिटेक्ट एंड कन्वर्ट टच इनपुट्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स, टू मेजर एंगल्स एंड डिस्टेंसेस, टू कैप्चर हैंड रिटन इनपुट्स। इसका राइट ऑप्शन है डी, टू कैप्चर हैंड रिटन इनपुट्स। एक्सप्लेनेशन, ए डिजिटाइजर आल्सो नोन एज ग्राफिक्स टैबलेट इज यूज टू कैप्चर हैंड रिटन इनपुट्स और ड्राइंग्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कीबोर्ड लेआउट? ऑप्शन है क्वेर्टी, एजर्टी, डुआर्क, HELVETICA। इसका राइट ऑप्शन है HELVETICA। एक्सप्लेनेशन, हेल्वेटिका इज ए टाइप हैज नॉट ए कीबोर्ड लेआउट। क्वेर्टी, एजर्टी एंड डुआर्क आर एग्जांपल्स ऑफ कीबोर्ड लेआउट्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एक्सेलरोमीटर इन ए डिवाइस? ऑप्शन है टू मेजर लीनियर एक्सेलरेशन, टू मेजर एंगुलर एक्सेलरेशन, टू डिटेक्ट टच इनपुट्स, टू डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी। इसका राइट ऑप्शन है ए, टू मेजर लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सप्लेनेशन, एन एक्सेलरोमीटर इज ए सेंसर यूज टू मेजर लीनियर एक्सेलरेशन सच एज चेंजेस इन स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए रेजिस्टिव टच स्क्रीन? ऑप्शन है स्पोर्ट्स मल्टीटच जेस्चर्स, ऑप्शन बी हाईली ड्यूरेबल एंड स्क्रैच रेजिस्टेंस, रिक्वायर्स प्रेशर टू रजिस्टर टच इनपुट, प्रोवाइड्स हाई रेजोल्यूशन एंड क्लैरिटी। इसका राइट ऑप्शन है सी, requires pressure to register touch input. Explanation देखते हैं। Resistive touch screens require pressure to be applied to the screen to register touch input. They consist of multiple layers that flex under pressure to make contact. Question number 8, which input device is commonly used for 3D modeling and design? 3D modeling और डिज़ाइन के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज़ होता है? ऑप्शन है जॉयस्टिक, ऑप्शन बी ग्राफिक्स टैबलेट, लाइट फैन, ट्रैक बॉल। इसका राइट ऑप्शन है ग्राफिक्स टैबलेट। Graphics tablets are commonly used by artists and designers for precise input and drawing, making them suitable for 3D modeling and design tasks. Question number 9, which technology is used in RFID readers for input? RFID की फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन है इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक, रेडियो वेव्स, लेज़र। इसका राइट ऑप्शन है सी, रेडियो वेव्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। RFID readers use radio waves to communicate with RFID tags and retrieve information stored on them. Question number 10, which of the following is not a characteristic feature of a capacitive touch screen? Question number 10, option A sports multi-touch gestures, option B provides high sensitivity and accuracy, option C requires physical pressure to register touch input, prone to interference from water or other conductive materials. इसका राइट ऑप्शन है सी, रिक्वायर्स फिजिकल प्रेशर टू रजिस्टर टच इनपुट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैपेक्टिव टच स्क्रीन्स डिटेक्ट टच इनपुट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द यूजर्स फिंगर टिप्स विदाउट रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए बारकोड स्कैनर? बारकोड स्कैनर का पर्पज़ क्या होता है? ऑप्शन ए टू स्कैन एंड डिजिटाइज प्रिंटेड टेक्स्ट, टू कैप्चर एंड डिकोड बारकोड्स फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, टू कन्वर्ट हैंड रिटन इनपुट्स इनटू डिजिटल टेक्स्ट, टू स्कैन एंड डिजिटाइज फोटोग्राफ्स। इसका राइट ऑप्शन है बी, टू कैप्चर एंड डिकोड बारकोड्स फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बारकोड स्कैनर्स आर यूज टू कैप्चर एंड डिकोड बारकोड सिंबल्स प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 12,
विच टाइप ऑफ माइक्रोफोन इज कॉमनली यूज फॉर स्पीच रिकॉग्निशन एंड वॉइस कमांड्स? ऑप्शन है डायनामिक माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन, लेबल माइक्रोफोन, यूएसबी माइक्रोफोन। इसका राइट ऑप्शन है कंडेंसर माइक्रोफोन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंडेंसर माइक्रोफोन्स आर सेंसिटिव एंड कॉमनली यूज फॉर स्पीच रिकॉग्निशन एंड वॉइस कमांड्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू कैप्चर क्लियर ऑडियो सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए बायोमेट्रिक स्कैनर? ऑप्शन है टू स्कैन एंड डिजिटाइज फिंगर टिप्स, टू स्कैन एंड डिजिटाइज डॉक्यूमेंट्स, टू स्कैन एंड डिजिटाइज फोटोग्राफ्स, टू स्कैन एंड डिजिटाइज बारकोड्स। इसका राइट ऑप्शन है ए, टू स्कैन एंड डिजिटाइज फिंगर टिप्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बायोमेट्रिक scanners are used to capture and digitize unique physical characteristics such as fingerprints, iris patterns, or facial features for identification and authentication purposes. Question number 14. Which input device is commonly used for virtual reality and augmented reality applications? Option है haptic glove, light pen, barcode scanner, joystick. इसका राइट ऑप्शन है ए, haptic glove. Explanation देखते हैं। Haptic gloves are input devices equipped with sensors and actuators that provide tactile feedback to the user's hands, enhancing the immersive experience in VR and AR environments. VR means virtual reality and AR means augmented reality. Question number 15. Which of the following is not a type of scanner? Flatbed scanner, drum scanner, joystick scanner, sheetpad scanner. इसका राइट ऑप्शन है joystick scanner. Explanation देखते हैं। Joystick scanner is an input device used for controlling movement in games or applications, not for scanning documents or images. Question number 16. What is the primary function of a MIDI controller? Option A, capture and edit digital photographs, to control musical instruments and software synthesizers, to scan and digitize printed documents, to capture and edit video footage. इसका राइट ऑप्शन है बी, टू कंट्रोल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर सिंथेसाइजर्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। MIDI इसकी फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कंट्रोलर्स आर यूज टू कंट्रोल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, software synthesizer and digital audio workstations for music production and performance. Question number 17. Which input device is commonly used for capturing biometric data in airports and border crossings? Option A, retinal scanner. Option B, voice recognition system, magnetic stripe reader, touch screen monitor. इसका राइट ऑप्शन है A, retinal scanner. Retinal scanners are biometric devices used to capture unique patterns of blood vessels in the retina of the eye for identification and authentication purposes. What is the primary function of an OMR, optical mark recognition scanner? Option A, to scan and digitize fingerprints, to scan and digitize barcodes, to scan and digitize handwritten or printed mark on paper, to scan and digitize photographs. इसका राइट ऑप्शन है C, to scan and digitize handwritten or printed marks on the paper. Explanation देते हैं। OMR scanners are designed to detect and capture marks made by pencil or pen on specially designed forms such as multiple choice answer sheets or surveys. Question number 19. Which input device is commonly used for capturing signatures electronically? Option A, stylus, touch screen monitor, light fan, trackball. इसका राइट ऑप्शन है stylus. इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Stylus often used in conjunction with a touch screen or digitizer is commonly used for capturing signatures electronically in applications such as electronic signature pads or tablets. Question number 20. और आज के सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। What is the primary function of a joystick? Joystick का क्या फंक्शन होता है? Option A, to control movement in games or simulations, to capture and edit digital photographs, to control musical instruments, to scan and digitize documents. इसका राइट ऑप्शन है A, to control movement in games or simulations. Explanation देखते हैं। Joysticks are input devices primarily used for controlling movements in games, flights, simulators and other interactive simulations. They typically consist of a stick that can be titled or moved in various directions to input command or control actions. तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो कि इनपुट डिवाइसेस पे थे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि मैं ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।